कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से पैकिंग शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। जो सामान चाहिए वो कहीं और छूट गया है और जो है इसको समझ नहीं आ रहा किस तरह व्यवस्थित करूँ। पहली मेरी बाइक राइड होने वाली है, पता नहीं कैसे क्या होगा। सामान रेडी है लगभग। पता नहीं कैसे क्या होगा, जो भी है चले चलते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो भाई मेरा नाम है विकास और बहुत दिनों से मेरे पास एक वीडियो पड़ी है मेरी ट्रिप की जो उत्तराखंड की थी। वैसे तो व्लॉगिंग मैं ज़्यादा करता नहीं, पर सोचा कि आजकल सब व्लॉगिंग कर रहे हैं तो कुछ हम भी कर लेते हैं। तो उसी दौरान कुछ रिकॉर्डिंग की थी मोबाइल में, कुछ गोप्रो में और कुछ अपने DSLR में, तो उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। मैं गया था उत्तराखंड और ठंडी बहुत है। उत्तराखंड जाना था मेरे को, हल्द्वानी के पास एक जगह है जियोलीकोट, वहाँ पे जाना था। वहाँ पे एक बहुत सुंदर गांव था जिसको मैंने गूगल मैप्स पे देखा था और उसकी खास बात ये थी कि वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन थी और पूरी तरह बहुत ही ग्रीन एरिया गूगल मैप्स पे दिखाई दिया था। तो मैंने डिसाइड किया कि इसी जगह जाया जाएगा। तो मैं चला था ग्रेटर नोएडा से, और जब मैं चला था तो उस समय था ऑरेंज अलर्ट बारिश के लिए। ये था लास्ट ईयर का। तो तब भी मैं निकल गया और मैं निकल गया, मैंने सोचा देखा जाएगा, कर लेंगे मैनेज। तो ये उसी के बारे में है, कैसी कैसी मुसीबतों का सामना मैंने किया, क्या क्या मैंने झेला, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आओ चलो देखते हैं। तो भाई ये थी मेरी फर्स्ट ट्रिप और मैं जा रहा था सोलो, एकदम अकेला। और मैं निकल पड़ा बारिश में, और जैसे ही मैं निकला तब तो बारिश नहीं थी, मौसम थोड़ा बन रहा था सुबह से ही। हाँ कि हाँ, थोड़ा बारिश का सा है। ऑरेंज अलर्ट तो चल ही रहा था पर बारिश नहीं हो रही थी पिछले 2 दिनों से। तो मेरे को लगा कि ऑरेंज अलर्ट ये मूर्ख बनाने के लिए ही कहते हैं। तो निकल गया मैं, और जैसे ही मैं निकल के लगभग 6 या 7 किलोमीटर गया हुआ और बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो भाई बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने पैक करने के लिए अपना ट्रैकिंग का बैग लिया हुआ था एक, उसी को मैंने बांध लिया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जो भी सामान उतारूं वो एक बार में ही मैं लोड कर लूं, एक बार में उतारूं और उसे मैं पीठ पे भी टांग सकूं। तो भाई बारिश शुरू हुई। अब मैं ये एक्सपेक्ट करने लग गया, ये प्रे करने लगा भगवान से कि इस बारिश को बंद करो, और बारिश बंद हुई नहीं। फिर मुझे वहीं बीच में रुककर किसी तरह इंतजाम करना पड़ा। भाई जो एक नाला सा था, उसके किनारे बहुत सारी शॉप्स थी, वहां से मैंने जाके नोएडा में ही किसी से कुछ थैली मांगी। तो जो डिस्पोजेबल ग्लास प्लेट बेचते हैं उन्होंने अपनी एक थैली दी, उस थैली में मैंने अपना पूरा बैग अंदर सरकाया, हाँ, अपना काम का सामान बाहर निकाल लिया और चल पड़ा। चलते चलते मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि शायद कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। इतनी बारिश हो रही थी, हाथ पूरे गीले हो गए थे भीग भीग के, 4 घंटे से ज्यादा लगातार बारिश में भीग के। मैंने राइनॉक्स की जैकेट पहनी थी, एक वाटरप्रूफ, और पतली सी थी, अर्थी वाटरप्रूफ बोलते हैं। और उसकी जो चेन की सील थी काफी अच्छी थी। लेकिन जब मैं बारिश में गया तो धीरे धीरे पानी उससे अंदर चला गया। तो उसका एक सॉल्यूशन मुझे बाद में ये समझ में आया कि एक वाटरप्रूफ जैकेट के अंदर एक और वाटरप्रूफ कोई आप चीज पहने कि जो चेन से अंदर पानी जाए तो आपके कपड़ों तक डायरेक्ट न पहुंचे, और जो दूसरी लेयर है उससे होके नीचे निकल जाए। तो चलो, अभी बारिश होने लगी है। बारिश से मेरा पीछे वाला बैग भीग गया। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी बारिश होगी। पहले सोचा था कि बारिश होगी तो रुक जाएंगे, लेकिन अब रुक भी नहीं सकते। तो किसी
डिस्पोजल वाले से एक थैली ये मिली है, इसका बहुत धन्यवाद। चाहते हैं इसको। तो थैली चढ़ाने का टाइम आ गया है। तो मेरी ये पहली ही रोड ट्रिप है और मैंने बारिश का हेल्पिंग ले लिया, बारिश के मौसम में निकल के। अब मेरा पहला काम है लगेज को सिक्योर करना, क्योंकि अगर ये सिक्योर नहीं हुआ तो मेरी पूरी यात्रा का बैंड बज जाने वाला है। तो अब मेरा सेटअप ऐसा दिख रहा है ये, थैली चढ़ने के बाद मेरे ख्याल से ये काम कर देगी, नहीं करेगी क्या देखेंगे। मैंने पहन लिया है पैंट वाटरप्रूफ। फिर से चलते हैं। अब बहुत सा टाइम वेस्ट हो गया बारिश की तैयारी करने में, जो मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी। और कोई बात नहीं, मैं पहली बार निकला हूँ तो चलेगा। अच्छा, तो मैं फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़ा। मंजिल का पता नहीं है, लेकिन जाना है उत्तराखंड में हल्द्वानी की तरफ। टॉयलेट भी लगी है और बगल में नाला भी है, दिखाता हूँ। लेकिन कुछ लोग खा रहे हैं बिरयानी शायद, तो पता नहीं क्या समझेंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं करूँगा, तो शायद आगे करेंगे। ओके।
रास्ते में बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी और एक बाइक एक्सपल्स जैसी हवा के प्रभाव को महसूस कर पा रही थी और ऐसे लग रहा था कि हवा के थपेड़ों से बाइक थोड़ी सी हिल रही है। रास्ते पे और भी लोग चल रहे थे, वो भी हवा से परेशान थे। और एक बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कम से कम बारिश को ये सोचना चाहिए कि भाई बंदे की फर्स्ट बाइक ट्रिप है, थोड़ी देर के बाद रुक जाना चाहिए, वो भी तब जब बंदा प्रिपेयर होकर नहीं आया हो और अकेला हो। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने ये वाटरप्रूफ जैकेट पहनी है लेकिन इसके पार भी पानी आ गया है। मैं लगभग 80 किलोमीटर चल के आ गया हूँ और बारिश अभी भी हो रही है। मतलब मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मुझे शायद ये बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रामपुर आ गया हूँ मैं और आखिरकार धूप आ ही गई है। पहले लग रहा था कि धूप कभी आएगी ही नहीं, अब आ गई है धूप तो थोड़ी राहत मिली है। गोलियों बिक बिक के कैसी हो गई है, अजीब सी। चलो चलते हैं आगे। सीन अच्छा है वैसे। उसकी वाटरप्रूफ जैकेट पहनी हुई है और मैं डिकैथलॉन के पैंट पहने थे वाटरप्रूफ। ये पैंट आता है और ये जैकेट है राइनॉक्स की। तो एक बात तो क्लियर है कि पहन कुछ भी लो, बारिश हो रही है तो भिगो के भाई, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ ये हो सकता था कि मैं एक राइनॉक्स की जैकेट के अंदर एक और कोई जैकेट पहनता तो शायद मैं नहीं बिकता इतना। खैर जो भी है। मैं घर से निकलने में ही 11 साढ़े 11 बजे तक निकला और लेट हो गया। दूसरा निकलते ही 7-8 किलोमीटर पर बारिश शुरू हो गई और बारिश चलती रही कम से कम 3-3.5 घंटे तक। और शाम होते होते जहाँ मेरे को अपनी मंजिल पर पहुँच जाना चाहिए था, मैं अपनी मंजिल से काफ़ी पीछे था और मुझे लग ही रहा था कि आज मैं पहुँच नहीं पाऊँ। जो भी हो, बारिश तो कम से कम रुक गई थी और मैंने अपना गोप्रो निकाल के उसको अपनी बाइक की विंड स्क्रीन के ऊपर सेट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास हेलमेट पे माउंटिंग का कोई हिसाब किताब नहीं था और न मुझे कोई इंटरेस्ट था उसमें। इसी तरह मैंने उसको विंड स्क्रीन पे लगाया और कुछ रिकॉर्डिंग की। तो अपनी मंजिल से बहुत दूर बारिश में भीगते भीगते के बाद सूखने के बाद मैं पहाड़ों में शाम ढलते ढलते पहुंच रहा था। आगे क्या होगा इसकी प्लानिंग मुझे करनी थी, क्योंकि मेरी मंजिल काफी दूर थी, वहां तक पहुंचना मुझे संभव नहीं लग रहा। तो चलो देखते हैं आगे अगले वीडियो में क्या होता है। बाय बाय।